हेलो ऑल। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। इस वीडियो में थोड़ा इंट्रो दूंगा तुम्हें और हम लोग जॉब के बारे में देखेंगे कि जॉब का मतलब क्या है। जॉब के बारे में पढ़ेंगे, जॉब कोस्टिंग के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वीडियो में अपन जॉब कोस्टिंग पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही एक बात बताई थी, कोस्टिंग के अंदर के काम दो तरीके से होते हैं। अगर हम लोग खुद हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं तो बैच में बनाए जाते हैं। जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क वाली कंपनी, कैडबरी वाली कंपनी है तो कैडबरी क्या करेगी, डेयरी मिल्क वगैरह बैच में बनाएगी, ठीक है। और कुछ कंपनी होती है जो ऑर्डर से काम करती है, जैसे चाइना में बैटरी बनाने वाली कंपनी। चाइना में बैटरी बनाने वाली कंपनी जो है वो ऑर्डर से काम करती है, इसलिए वो लोग कौन से यूज़ करते हैं, जॉब कोस्टिंग। जॉब का मतलब ही ऑर्डर होता है। पहले जॉब और बैच जो था वो एक साथ था। जॉब कोस्टिंग और बैच कोस्टिंग एक साथ थी। अभी जॉब को कॉन्ट्रैक्ट के साथ कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑर्डर वाली कोस्टिंग जो होती है, ऑर्डर वाली कोस्टिंग जिसमें ऑर्डर मिलता है, वो दो तरह की होती है। मैंने तुम्हें क्या बोला, काम दो तरीके से होता है। या तो खुद का काम, ठीक है, जिसमें बैच बनाया जाता है, बैच बना कर काम किया जाता है। जैसे डेयरी मिल्क वाले ये बैच में काम करते हैं, मतलब एक साथ में इतनी डेयरी मिल्क बनानी है, कैडबरी बनानी है, ठीक है, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क सिल्क इतनी बनानी है, डेयरी मिल्क ओरियो इतनी बनानी है। तो ये जितना एक बार में बनाते हैं ना, वो लोगों को बैच कहलाता है। और कुछ होते हैं ऑर्डर से काम करने वाले लोग। जैसे चाइना में बैटरी बनाने वाली कंपनी, वो ऑर्डर से काम करती है। नोकिया ने ऑर्डर दिया हमारे लिए इतनी बैटरी बनानी है, एमआई ने ऑर्डर दिया हमारे लिए इतनी बैटरी बनानी है, ठीक है। तो वो लोग ऑर्डर से काम करते हैं, इसे बोलते हैं जॉब कोस्टिंग। और एक ऑर्डर मिलता है जिसका काम साइट पे होता है, जिसका काम इंडस्ट्री में होता है वो जॉब कोस्टिंग, जिसका काम साइट पे चलता है वो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। तो ये जो दो कोस्टिंग है, इसमें ऑर्डर से काम होता है, ठीक है, इसलिए इसको ऑर्डर कोस्टिंग भी बोलते हैं। अब सबसे पहले जॉब कोस्टिंग क्या है। यहाँ पर हमें जॉब कोस्टिंग के अंदर हमें ऑर्डर मिलता है, तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कॉस्ट शीट हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। तो जब ऑर्डर मिलेगा कोई भी काम करने का तो उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेम जैसे हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं वैसे ही निकालेंगे। अब जॉब कोस्टिंग का अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से होता है और हमें सॉल्व कैसे करना होता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, कॉस्ट शीट की तरह होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 नहीं पढ़ेंगे हम लोग करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 जॉब कोस्टिंग का। तो ध्यान से देखना इलस्ट्रेशन नंबर 2 को। क्या है बेटा अपने सामने, अ शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर द जॉब नंबर 303 टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। ये हमें उसने कॉस्ट बताई है और हमें सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है। तो ये हमारे पास एक जॉब की कॉस्ट है और ये पूरे बिजनेस के इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये पता होता है जो भी जॉब से काम करते हो क्या होते हैं। जैसे चाइना में बैटरी बनाने वाली कंपनी क्या करती है, एक ग्रुप को बोलती है नोकिया की बैटरी बनाओ, एक ग्रुप बना रहे होते हैं सैमसंग की, एक ग्रुप बना रहे होते हैं एमआई की, एक ग्रुप बना रहे होते हैं वन प्लस की। ऐसे हर ग्रुप अपनी अपनी बैटरी पे काम करता है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप के बारे में बता रखा है, जॉब नंबर 303। एक ऑर्डर पे काम चल रहा है, उस ऑर्डर को हमने नाम दिया है जॉब नंबर 303। उस ऑर्डर पे सपोज करो हमारी टीम वर्क कर रही है, अपनी टीम, तो ये खर्चे आ रहे हैं पर यूनिट, तो ये खर्चे दे दिए हमारी टीम के। अब ये पूरे बिजनेस के बारे में बता रखा है, क्यों बता रखा है वो भी देख ले। करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में करना है प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट। हमें जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर में कॉस्ट शीट के साथ, ठीक है। ये आ गई जॉब कॉस्ट शीट। ये टाइम पास है, इसका कोई मतलब नहीं होता। कस्टमर डिटेल, डेट ऑफ कमेंसमेंट, जॉब नंबर, डेट ऑफ कंप्लीशन, ये फॉर्मेट का पार्ट होता है, ठीक है। अब कॉस्ट शीट बनाने के लिए ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ चाहिए अपन को। तो ये पता है मटेरियल वेरिएबल होता है, डायरेक्ट मटेरियल आएगा 70। वेजेस दे रखे 18 घंटे, ₹2.5 के हिसाब से 18 घंटे कैसे हुए, ये 8, 6 और 4 मिलाकर 18 घंटे हुए 3 डिपार्टमेंट के। तो डिपार्टमेंट एक्स का वेजेस कितना है, डिपार्टमेंट एक्स का वेजेस, सबके वेजेस ₹2.5 है। हर डिपार्टमेंट में 1 घंटे काम करने का ₹2.5 है, तो 3 डिपार्टमेंट है। तो वेजेस हमने अलग अलग करके दिखा दिए, वही दिखाए तो 45 ही है, देखो 45 ही दिखाए, मगर अलग अलग करके। कैसे अलग अलग करके, 8 इंटू 2.5, 6 इंटू 2.5, 4 इंटू 2.5, 8 इंटू 2.5, 6 इंटू 2, ऐसे करके अलग अलग दिखा दिया। ये हमारे पास आया 45, मटेरियल आया हमारे पास 70, वेजेस आया हमारे पास 45, ये दे रखा है, मतलब यहाँ पर गिवन है वही ले लिया। चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, पता ही है डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है चार्जेबल एक्सपेंस, ये है 5।
तो ये आ गया हमारे पास 5। टोटल मिलाकर हमारे पास आ गई प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट हमें यहाँ दे रखी थी, हमने प्राइम कॉस्ट यहाँ पर लिख दी। अब बात आती है ओवरहेड की। ओवरहेड है क्या, ये रहा ओवरहेड। ठीक है, कितना है ओवरहेड, 5000, 9000, 2000। मगर ये तो पूरे बिजनेस का है, हमारा कितना है, हमें अपना पार्ट लेना है, तो अपन कैसे लेंगे। देखो बेटा, डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड दे रखा है, और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या डिपार्टमेंट वाइज। हाँ सर, वेजेस दे रखे हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो हम लोग ओवरहेड को वेजेस पर एब्जॉर्ब करेंगे। वैसे भी वेजेस जो होता है वो ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का बाय डिफ़ॉल्ट बेस होता है। कौन से ओवरहेड को, वर्क ओवरहेड को, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क ओवरहेड बोल दो चाहे फैक्ट्री ओवरहेड बोल दो, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का डिफ़ॉल्ट बेसिस होता है डायरेक्ट वेजेस। और दूसरे जो दो ओवरहेड बचे, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, उसका बाय डिफ़ॉल्ट बेस कौन सा है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट बेस है वर्क कॉस्ट। चलो अभी तो ये ओवरहेड का अपन एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे करेंगे एब्जॉर्ब, डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड है 5000 और डिपार्टमेंट एक्स के वेजेस है 10000। ठीक है, तो वेजेस पे कितना परसेंटेज हुआ ओवरहेड का, 5000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, 5/10 इंटू 100, ये 50% हुआ। मतलब वेजेस का 50% होता है। डिपार्टमेंट एक्स में क्या होता है, डिपार्टमेंट एक्स में वेजेस का 50% होता है ओवरहेड, तो 50% निकाल लिया। अब डिपार्टमेंट एक्स के वेजेस है क्या, हाँ है, ये रहे 20, तो 20 का 50% कर दो, ओवरहेड आ जाएगा। वाई में क्या होता है, वाई में ओवरहेड आए 9000, वेजेस आए 12000, तो 9000 12000 का कितना परसेंट होता है, 9000 डिवाइड बाई 12000 इंटू 100, 75%। तो वेजेस कितने हैं 15 वाई के, तो वाई के 15 का 75% कर देंगे, तो ये आया 11.25। ठीक है, ऐसे ही जेड के वेजेस दे रखे हैं 10 और जेड की परसेंटेज निकाल लेंगे, 2000 डिवाइड बाई 8000 इंटू 100 यानी कि 25%। ये 10 का लिया अपन ने, यह आया 23.75। तो ये टोटल हमारे ओवरहेड हो गए। ओवरहेड आया 23.75। तो प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड ऐड किया तो वर्क कॉस्ट आई। ये देखो वर्क कॉस्ट है यहाँ पर, इसलिए हमने इसको वर्क ओवरहेड माना है। समझ में आया। और ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर वर्क ओवरहेड ही काउंट होता है। ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड यहाँ आता है, नेट प्रॉफिट का पार्ट होता है। अब आते हैं सेलिंग ओवरहेड पे, तो ध्यान से देखना। सेलिंग ओवरहेड के अंदर क्या होगा बेटा, सेलिंग ओवरहेड को पहले ही बोल दिया, ऑफिस और सेलिंग को वर्क कॉस्ट पे एब्जॉर्ब करते हैं। तो सेलिंग ओवरहेड 20,000 है, वर्क कॉस्ट 2 लाख है, तो सेलिंग ओवरहेड कितना होता है, वर्क कॉस्ट का 10% होता है। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड कितना होता है, वर्क कॉस्ट का 10%, 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100। तो हमारी वर्क कॉस्ट कितनी है, हमारी वर्क कॉस्ट है 143.75, तो 143 का 10% ले लो, रेट तो निकाल ही लिया अपन ने, वर्क कॉस्ट आई गई अपनी। वर्क कॉस्ट का 10% किया तो ये आया 14.38। ठीक है, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट कितना लेना है उसके लिए कुछ बोल रखा है क्या क्वेश्चन में, प्रॉफिट के लिए बोल रखा है एड 20% टू द टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। ये 20% हमने ऐड कर दिया टोटल कॉस्ट में, ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। तो ये पार्ट हमारा सेलिंग प्राइस ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये बना दी हमने कॉस्ट शीट, रिवाइज कर दिया कॉस्ट डेटा को। ठीक है, इसकी फिगर लेके, एक्चुअल फिगर लेके कॉस्ट डेटा को रिवाइज कर दिया और 20% जोड़ भी दिया। कैसे रिवाइज किया देख लो, कैसे रिवाइज किया ये भी दिखा देता हूँ। ये इनकी कॉस्ट थी 160, 33 1/3% ऑफ फॉर एक्सपेंस कॉस्ट। इन्होंने 33 1/3% ले लिया था, डायरेक्ट 40 ले लिया था, तो 160 आया। ठीक है, और हमारी कॉस्ट क्या है, हमारी ये 158.13 हमारी कॉस्ट है, ये इनकी कॉस्ट थी 160। समझ में आया फ़र्क। तो अपन ने तीनों काम कर दिए, रिवाइज भी कर दिया, कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट बना दी पूरी, और ये 20% ऐड भी कर दिए। तीनों काम एक साथ अपन ने कर दिए। ठीक है, तो ये अपन ने पहला क्वेश्चन किया कॉस्ट शीट का। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कॉस्ट शीट का। अब करते हैं हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसमें भी आता है, बीकॉम में भी आता है ये क्वेश्चन, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या बोलता है, WIP एज ऑन 30 सितंबर। एक काम किया है अपन ने 30 सितंबर तक, 3 जॉब पे अपन ने काम किया है 30 सितंबर तक, वो बाकी है वर्क इन प्रोग्रेस में। ठीक है, तो 30 सितंबर जब कंप्लीट हुआ, 30 सितंबर सितंबर का महीना जब कंप्लीट हुआ, तब अपन ने जो 3 जॉब पे काम किया था वो इतना किया था। कितना किया था, जॉब नंबर 115 पे हमने मटेरियल इतना लगा चुके हैं, 400 घंटे हम काम कर चुके हैं, उसमें लेबर आया हमारा 800 रुपया,
ठीक है, देखो ऐसे समझ में आ गया। 400 घंटे काम करने पे लेबर 800 आया, 2 रुपया हो गया। 250 घंटे काम करने पे लेबर 500 आया, इसका मतलब ये कितना रुपया हो गया, 2 रुपया। ठीक है, तो ये लेबर आए इतने घंटे काम करने के, और साथ में फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, ये 640, ये 400, ये 380 अप्लाइड लिखा है। यानी कि किस पे इसको अगर एब्जॉर्ब किया होगा, एब्जॉर्ब का बोलता है तो ठीक है, नहीं बोलता तो किस पे एब्जॉर्ब किया होगा, इस पे लेबर चार्जेस पे। रेट निकालना आता है ये तुम्हें 640 डिवाइड बाई 800 इंटू 100। चलो वो बाद में देखेंगे। तो हम लोग जॉब नंबर 115 पे मटेरियल भी लगा चुके, लेबर का खर्चा भी लगा चुके, ओवरहेड का खर्चा भी लगा चुके, अभी तक का इतने खर्चे लग चुके। अब मटेरियल अक्टूबर का महीना आया, तो अक्टूबर के महीने में ये मटेरियल, ये नंबर के मटेरियल, ये स्लिप बनती है मटेरियल की, एक रिक्विजिशन स्लिप, फिर भेजा जाता है मटेरियल। तो मटेरियल कौन कौन सी जॉब में भेजा गया, जॉब नंबर 180 में भेजा गया, 118, 120, 121, 121 इन जॉबों में मटेरियल भेजा गया। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, देखो 118 में भेजा गया, 120 में भी भेजा गया। 118 में 3 बार गया, 120 में 1 बार गया, 115 में 1 बार भी नहीं गया। आगे बढ़ते और क्या बोलता है, यहाँ बोलता है अ समरी फॉर लेबर आवर, लेबर आवर के बारे में बता रखा है। 115 में 2 शॉप है, शॉप ए और शॉप बी। शॉप ए में कितने घंटे काम हुआ, शॉप बी में कितने घंटे काम हुआ, 115 जॉब पे। 118 जॉब पे शॉप ए में 90 घंटे काम हुआ, शॉप बी में 30 घंटे काम हुआ। ऐसे ही 120 जॉब पर ऐसे ऐसे इतने इतने घंटे काम हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और क्या बोलता है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनडायरेक्ट लेबर की, मतलब मटेरियल के लिए वेट किया 20 घंटे, 10 घंटे उसमें वेस्ट हुए, मशीन ब्रेकडाउन में 10 और 5 घंटे वेस्ट हुए, खाली बैठे रहे 5 घंटे 6 घंटे, ओवर टाइम किया 6 घंटे और 5 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछता क्या है क्वेश्चन में, यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब, जो जॉब कंप्लीट हुए उसकी फैक्ट्री कॉस्ट निकालो। ठीक है, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट अ 10% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग कॉस्ट। हमें निकालना है बेटा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कैसे आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दोगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग का क्या करना है, जो भी फैक्ट्री कॉस्ट है उसका 10% ले लेना, आ गई एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग। दिखने में तो बहुत भारी क्वेश्चन लगता है, ये है कुछ भी नहीं इसके अंदर। इनवॉइस द जॉब टू द कस्टमर टू अ कॉस्ट प्लस 20%। कस्टमर को माल बेचा जाता है कॉस्ट प्लस 20% पे, तो पहले कॉस्ट तो निकाल ले अपन लोग। डिटरमाइन द इनवॉइस प्राइस ऑफ दीज 3 जॉब्स, इन 3 जॉब की इनवॉइस प्राइस निकालो। ठीक है, साफ साफ लिख देता है दीज 3 जॉब्स। दीज 3 बोले तो ये कंप्लीट हुई है, 115, 118, 120 कंप्लीटेड इन अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में ये जॉब कंप्लीट हुई है। अब ध्यान से देखना, अपन लोग एक एक चीज़ कंप्लीट करते जाएंगे, एक एक चीज़ कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अपन कंप्लीट करते हैं, ये देखो 30 सितंबर तक इन 3 जॉब पे ये खर्चे लग चुके, तो ये खर्चे लिख दो सितंबर के। देखो ये 3 जॉब ले ली अपन ने, 115, 118, 120 ले ली। ये खर्चे लिखना शुरू कर रहे हैं, अभी तक जो खर्चे लग चुके सितंबर के। ये सितंबर के खर्चे, ये सितंबर के खर्चे, ये सितंबर के खर्चे। क्या लिखा है, मटेरियल में 135, ये देखो 1325, 810, 765, 1325, 810, 765। दूसरा खर्चा 800, 500, 475। सितंबर में 800, सितंबर में 500, सितंबर में 475। तो ये सितंबर के महीने के खर्चे लिखे हैं तीनों जॉब में, इस तरीके से लिखे खर्चे, इस तरीके से जा रही है, ऐसे जा रहे हैं खर्चे। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, देखो 80% है। 640 डिवाइड बाई 800 किया ना, तो 80% आया लेबर कोस्ट का। 400 डिवाइड बाई 500, 380 डिवाइड बाई 475। इस तरीके से करने में 80% आया। तो 800 के सामने 640 आया, ये रहा 800 के सामने 640, 500 के सामने 400 और 475 के सामने 380, ये आ गए कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर ऐड करी तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गई सितंबर की, सबकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई सितंबर की। तो अपन इस तरीके से बना रहे, पहले अपन ऐसे बनाते थे, ऊपर मटेरियल नीचे लेबर, ऐसे। अभी मटेरियल के पास लेबर, लेबर के पास ओवरहेड, ओवरहेड के पास फैक्ट्री कॉस्ट, तीनों को ऐड करके। ठीक है, ये तो हो गया सितंबर का महीना। अब आते हैं हम लोग अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में मटेरियल तुम्हें दे रखा है, ये देखो रिक्विजिशन में दे रखा है, मगर एक और चीज़ पढ़ लो नीचे क्या लिखा है। अ शॉप क्रेडिट स्लिप वॉज इशूड इन अक्टूबर, दैट मटेरियल इशूड अंडर रिक्विजिशन 54 वॉज रिटर्न बैक टू स्टोर एज बीइंग नॉट सुइटेबल। 54 वाला माल जिसको भी गया है वो रिटर्न हो चुका था,
ठीक है। अब देख लो 54 वाला किसको गया है, 54 वाला 118 में गया था, वो वापस आ गया, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, ये लाइन पूरी बेकार है, बेकार हो गई ये लाइन, क्योंकि ये माल आया था वापस चला गया, रिटर्न हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 के बाद क्या लिखा है, अ मटेरियल ट्रांसफर नोट इशूड इन अक्टूबर इंडिकेटेड दैट द मटेरियल इशूड अंडर रिक्वेशन 55 फॉर जॉब 118 वॉज डायरेक्टेड टू जॉब 124। 54 के बाद जो 55 है वो 180 से 124 के पास चला गया, इसलिए मतलब वो भी 118 के पास नहीं गया। तो ये दो माल 118 के पास नहीं गए। कौन कौन से दो माल, मतलब गए थे मगर उसने इसको तो रिटर्न कर दिया, इसको जॉब नंबर 124 को दे दिया। तो 118 के पास सिर्फ यही गया 515। तो देख लो 118 के पास 515 मटेरियल आ गया, ये मटेरियल का कॉलम है, देखो मटेरियल आ गया। 120 के पास 665 गया था, ये 120 के पास आ गया मटेरियल के कॉलम में 665। 115 के पास कुछ भी नहीं गया, तो 115 का कॉलम खाली है। अब यहाँ पर आ जाओ, अमाउंट लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग जॉब है, ठीक है, अप्लाई करते हैं रेट। चलो सबसे पहला 115 के ऊपर काम कितना हुआ, शॉप ए में 25 और शॉप बी में भी 25, ठीक है। और रेट देख लो क्या है, शॉप ए की रेट है 3 रुपया 1 घंटे की, शॉप बी की रेट है 2 रुपया। ए शॉप के वर्कर 3 रुपया लेते हैं, ये 2 रुपया लेते हैं, तो ये 3 रुपया लेते हैं। 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 2 50, 75 प्लस 50 125, ये आ गया लेबर 125। 9 3 ज़ा 27, 270, 3 2 ज़ा 6 60, 270 प्लस 60 ये आ गया 330, और ये 75 इंटू 3 और 10 इंटू 2, ठीक है 20, और ये हुआ अपना 150 और 225, 225 प्लस 20 245, ये 245 आ गया लेबर, ठीक है। मटेरियल आ गया, लेबर आ गया अक्टूबर का। मटेरियल बड़ा सिंपल था, लेबर भी बड़ा सिंपल है। इस वाले कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस वाले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को इस तरीके से ऐड करते चले गए, तो ये लेबर आ गया अक्टूबर के महीने का। अब अक्टूबर के महीने का लेबर जो भी आया, अब ओवरहेड निकालना है, इसका 80% कर दो 100 आएगा, इसका भी 80% कर दो तो 264 आएगा, इसका भी 80% कर दो तो 196 आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड को वैसे भी अप्लाइड किया था 80% की रेट से, अब सबको ऐड करने से फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब हर डिपार्टमेंट की फैक्ट्री कॉस्ट, हर जॉब की फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। ये जॉब नंबर 100 बन रहा है, इसकी फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, ये रही 2990। 118 की 2819, 2990 2819 और 2726, ये रहा 2726। अब फैक्ट्री कॉस्ट, क्वेश्चन ने मैं बोला था 10% हमें लेना है, क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, ये 10% ले लिया फैक्ट्री कॉस्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। प्रॉफिट के बारे में क्या बोलता है, 20% चार्ज करो, ये प्रॉफिट चार्ज कर दिया 20%, तो ये इनवॉइस प्राइस आ गई, ठीक है। अब बात आती है सर ये क्या करे, इसका इतनी जो बकवास दे रखी है, इनडायरेक्ट लेबर, मशीन ब्रेकडाउन, आइडल टाइम, ओवर टाइम प्रीमियम, इसका ये मानना है कि ये सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में रिकवर कर लिए हमने। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हैव बीन इंक्लूडेड इन द फैक्ट्री ओवरहेड विच हैव बीन रिकवर्ड एज 80% ऑफ द लेबर कॉस्ट। ये इनडायरेक्ट लेबर हम सारा किस में कवर करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में। क्यों करते हैं सर फैक्ट्री ओवरहेड में, एजम्पशन लिखना पड़ेगा, लिखकर आना ज़रूर। फैक्ट्री ओवरहेड में इसलिए लेते हैं बेटा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वर्कर फैक्ट्री में होते हैं, लेबर फैक्ट्री में होते हैं, और इनडायरेक्ट है, ओवरहेड का मतलब ही इनडायरेक्ट होता है, इसीलिए अपन मानते हैं कि हमने इसको फैक्ट्री ओवरहेड में कवर कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा जॉब, ठीक है, जॉब इस लेक्चर में कंप्लीट किया। अब अगले लेक्चर में अपन लोग आएंगे किसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो ये जॉब की वीडियो कंप्लीट होती है। बाय बाय, टेक केयर।